तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो गाइस अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली एक सिस्टम होता है ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का, ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का, which is separated by a certain distance, which is separated by a certain distance, a certain distance. So electric dipole क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का। ये चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट ऑपोजिट नेचर के होते हैं गाइस। इन्हें सेपरेट किया जाता है एक डिस्टेंस से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है चार्जेस माइनस क्यू चार्ज and we have plus q charge, and these charges are equal in magnitude but opposite in direction. So guys ये है हमारे पास दो equal charges, equal and opposite charges which is separated by a distance, और वो distance होती है 2a। ये minimum distance होती है guys। और अगर मैं इस डाइपोल के सेंटर को पकड़ता हूं which we called o, तो ये सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ डाइपोल, और इस सेंटर से माइनस q तक की जो डिस्टेंस होती है treated as a, और इस O से प्लस Q तक की जो डिस्टेंस होती है ट्रीटेड एज A, जो बाद में क्या बन जाता है विच इज इक्वल टू 2A। सो हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो एक सिस्टम होता है ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है बट वो ऑपोजिट नेचर के होते हैं, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2A। द सेंटर ऑफ डाइपोल इज ये O, सेंटर ऑफ डाइपोल यहां पे क्या है O, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी A, और yहां से प्लस Q तक की डिस्टेंस भी क्या है A है गाइस। सो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अगर हम लोग यहां पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है गाइस उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट मींस अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, वेक्टर लगा दूंगा P के ऊपर। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर मैं निकालता हूं इसका, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, it is the product of charge multiplied by distance of separation, और distance of separation यहाँ पे क्या है 2a। so guys अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं which is represented by p, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये होता है it is equal to the product of charge multiplied by distance of separation। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन की, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा नेगेटिव टू का होती है पॉजिटिव। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होती है, डायरेक्शन होती है। किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो गाइस ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बार रिव्यू करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम होता है ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का व्हिच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू 2a। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर हम इसका निकालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय p व्हिच इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये निकलता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। बात करते हैं इस p की यूनिट की। सो अगर मैं p की यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट इसकी क्या निकलनी चाहिए गाइस, देखिए चार्ज होता है कूलम और a क्या है डिस्टेंस, तो ये कहलाएगा मीटर। तो जो यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट होगी वो होगी कूलम मीटर। सो ये इसकी यहां पे यूनिट हो जाएगी गाइस। सो आई होप आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की। चलिए गाइस बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट ये चीज कंसीडर करते हैं गाइस कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल इक्वेशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल इक्वेशन होती है E is equals to 1/4 pi epsilon q upon r square। ये जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन होती है गाइस। और आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है P which is equals to the product of charge multiplied by distance of separation। ये दो चीज हमें याद होनी चाहिए। So guys let us consider an electric dipole। So हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, we have minus q at point A and we have plus q at point B separated by a distance of 2a, separated by a distance of 2a। और अगर मैं बात करता हूं डाइपोल की सेंटर की, तो उसका सेंटर क्या होता है O होता है, और इस सेंटर O से माइनस q तक की डिस्टेंस होती है a, और इस सेंटर O से प्लस q तक की डिस्टेंस भी क्या होती है a होती है, which is equals to 2a, जो एक मिनिमम डिस्टेंस होती है।
अब गाइस हमें इसके ऊपर क्या बनाना है, हमें इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर क्या लेके आना है, एक्सियल लाइन लेके आनी है। तो एक्सियल लाइन क्या होती है, एक्सियल लाइन होती है अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द चार्जेस। ये देखो चार्जेस से लाइन पास हो रही है और फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। तो एक्सियल लाइन क्या होती है, इट्स अ लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू चार्जेस एंड अ सेंटर ऑफ डायपोल। अब गाइस ये लाइन क्या हो रही है, चार्जेस और डायपोल से पास होते हुए आ गई है। अब आपको पता है कि ये डायपोल है, तो ये डायपोल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। मैंने कहा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे प्रोड्यूस है, पी पॉइंट पे प्रोड्यूस है, और वो कितनी होगी, ई होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे, किसके वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से, जो कहां पे है, एक्सियल लाइन में। तो कैसे निकलेगा गाइस, बड़ा सिंपल है। सेंटर ओ से पी तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आर, ठीक है। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती क्या है, वो होती है अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। तो यहां पे क्या रखा होगा, आपने टेस्ट चार्ज रखा होगा, प्लस क्यू बोल देता है उसको। प्लस क्यू एक टेस्ट चार्ज है जिसका चार्ज यूनिटी होता है। सो गाइस अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से कैसा मिल रहा होगा, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा आपको, तो ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो इस डायरेक्शन में होगा, और ये कहलाएगा ई ए, किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब हम बात करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो ये रहा प्लस, ये भी रहा प्लस, तो ये क्या करेंगे, रिपल्जन होगा। मतलब इट मींस यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा जो बाहर को जाएगा। इट मींस यहां पे कितना लगेगा, ईबी। सो आपको पता है कि ई ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से आपको मिला, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो टोटल कितना मिला होगा गाइस, बड़ा सिंपल है, कैसे निकालेंगे, आपको पता है जनरल इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, और आर स्क्वायर यहाँ पे डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस है, यहाँ देखिए माइनस क्यू से इस पी तक की डिस्टेंस, ये कितनी होगी, ये होगी आर प्लस ए। तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी आर प्लस ए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला माइनस क्यू की वजह से वो कितना मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। वहीं पे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से, तो ये रहा आपका प्लस क्यू, तो आपको इतनी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, इस पूरे आर में से ये a माइनस करना पड़ेगा, तो ये मिलेगी आपको r माइनस a। तो निकाल लीजिए इक्वेशन क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये बन गई गाइस इक्वेशन 2। तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू की वजह से मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस क्यू की वजह से मिला, आपको क्या निकालना, रिजल्टेंट ई निकालना है पॉइंट पी पे। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट ई होगा वो क्या होगा, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम लोग यहाँ पे ई कह रहे हैं वो कैसे निकालेंगे, आपको पता है दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा बड़े को छोटे से। तो गाइस अगर मैं ईबी को देखता हूं तो देखिए ईबी का डिनोमिनेटर माइनस में है, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, और यहाँ देखिए ई ए का जो डिनोमिनेटर है प्लस में। आपको पता होना चाहिए जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी आती है। इट मींस यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस 2 की वजह से मिल रहा है वो ज्यादा होगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ई बी में से बड़े में से माइनस करना पड़ेगा छोटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाए एट पॉइंट पी पे। अब आपको कुछ नहीं करना, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ईबी में क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। पता है ना माइनस क्यों लगाया, पहले इससे क्यों माइनस किया, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, बड़ी क्वांटिटी है, इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव में, मतलब डिनोमिनेटर छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी। तो आप इसे माइनस करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर प्लस ए के होल स्क्वायर से। सो गाइस जैसे आप माइनस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। सो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए मूव करते हैं। सो गाइस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, वी हैव p, हमारे पास p रहेगा जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो गया आपका q। आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको क्या मिलेगा, एलसीएम आपको मिलेगा r माइनस r का स्क्वायर माइनस a के स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपको यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा। सो ये वाली क्वांटिटी इधर आ जाएगी और ये वाली क्वांटिटी इधर चली जाएगी, तो आपको मिलेगा यहाँ पे r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। आप इसको बोल दीजिए थोड़ा, e इज इक्वल टू क्या मिलेगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पे आप इसको बोलेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर में जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे भी खोलेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर में, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab में खुल जाएगा, और नीचे वाले को हम लोग लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है।
अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे, ई ऐसे रहा, ये रहा आपका क्यू, ये रहा आपका 4 पाई एप्सिलॉन, ये बना आपका आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 ए आर माइनस आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 ए आर अपॉन में क्या है हमारे पास आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो आप देखेंगे यहाँ पे आपका आर का स्क्वायर से आर का स्क्वायर गया, ए के स्क्वायर से ए का स्क्वायर गया, तो आपको यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो कितना मिला, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, आपको यहाँ पे मिला ये 4 ए आर अपॉन में आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए आगे मूव करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूं तो मुझे मिला E इज इक्वल टू में, देखिए इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूं। सो ये वाला 2, ये वाला Q और ये वाला A मिलके क्या बनाएंगे, डाइपोल। 2AQ होता क्या है, डाइपोल। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें मिलेगा 2R, क्लियर है, और क्या मिलेगा P विच इज डाइपोल, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये रहेगा 2, ये रहेगा R, ये रहेगा P, अपॉन में क्या आ जाएगा R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो गाइस ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको कहां पे मिलेगी, एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल में मिलेगी। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल है, आप यहां पे ये वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका R, और आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहां पे वेक्टर का साइन आ जाएगा, अपॉन में R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये निकल गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म गाइस। सो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए मूव करते हैं, इसके कुछ केसेस देखते हैं। सो गाइस अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं केस की, तो केस एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर डाइपोल बहुत स्मॉल है, डाइपोल की डिस्टेंस, डाइपोल की जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है। स्मॉल होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो A है, जो यहाँ पे A है गाइस, वो बहुत 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 स्मॉल हो गया R से, तो यहाँ पे हम A को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जब A को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, हमें मिलेगी E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये मिला 2, ये मिला R, ये मिला P। तो देखिए यहाँ पे A तो नेग्लेक्ट हो गया, तो R स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर मिलके क्या बनाएंगे, R की पावर 4, जिसमें से एक R और एक R चला जाएगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये मिलेगा 2P अपॉन R का क्यूब। सो अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाता है स्मॉल, तो A को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2P अपॉन R2, जहां से आपको पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये जो डिस्टेंस R ये कैसे हैं, इनवर्सली हैं। सो अगर मैं इनका ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और ये डिस्टेंस का ग्राफ बनाता हूं, तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, ये ग्राफ जाएगा इस तरीके से, जिसे हम लोग कहते हैं स्टीपर हाइपरबोला, स्टीपर हाइपरबोला इसका ग्राफ जाता है गाइस। सो गाइस ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल समझा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाला और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली एट पॉइंट P पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सुनना आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।